नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। इस पे आपने काफ़ी आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि एक बहुत ही अजीबोगरीब मूव चला है यूएसए ने। इन्होंने अपनी नेवी के ऑपरेशंस किए नियर लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना भारत की अनुमति के। और यहाँ पे आप देखोगे एक और आर्टिकल है द हिंदू का, यूएस नेवी कंडक्ट्स एक्सरसाइज इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विदाउट प्रायर कंसेंट। अब इंडिया में इसको देखो काफी डिस्कस किया जा रहा है कि यूएस ऐसे क्यों करेगा, हम तो क्वाड कंट्रीज हैं, दोस्त कंट्रीज हैं, फिर हमसे पूछे बिना हमारे एरिया में वॉरशिप क्यों गुजार दी। नाउ इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और सब कुछ कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहली बात, जो भारत का नक्शा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो हमारी टेरिटरी है ही, उसके अलावा भारत का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है जो यहाँ पे आप देख पाओगे। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है यहाँ पे इंडिया का या इस तरीके से एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये हमारा एरिया है, कोई और कंट्री की जो वॉरशिप है, सबमरीन है, यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी देश का हो, वहां पर अगर कोई और देश अपनी वॉरशिप भेजना चाहता है तो पहले उनको चाहिए होगी परमिशन। और अगर कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छे हो तो बहुत ही आसानी से इसकी परमिशन मिल जाती है। हाँ, अगर मान लो कोई शिप है कार्गो की, कोई सामान लेके कोई शिप जा रही है, कोई ऑयल टैंकर है, मान लो कि कोई श्रीलंका का टैंकर है, उसको जाना है पाकिस्तान, ऐसे ही जाना है बस, ठीक है। तो अगर मान लो उस टैंकर को यहां से गुजरना है तो वो गुजर सकते हैं, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्रीलंका की अगर कोई वॉरशिप हो गई, कोई इनका फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर है, तो भारत की अनुमति लेनी होगी, तभी वो इस तरीके से गुजर पाएगा। यूएसए ने क्या कर दिया, यूएसए की वॉरशिप ने 7th फ्लीट टू बी एग्जैक्ट, इन्होंने भारत से बिना पूछे इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसको एंटर किया और बिल्कुल हमारी जो आइलैंड्स हैं इनके पास से यहाँ पे गुजर गए। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना आगे तक होता है, अब मान लो ये है जमीन एक कंट्री की और उसके पास का जो सी है 12 नॉटिकल माइल तक, ये तो हो गया आपका टेरिटोरियल सी, दिस इज प्रॉपरली द पार्ट ऑफ योर कंट्री। फिर उसके आगे 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर आगे स्टार्ट हो जाता है हाई सी। तो जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ पर, यहाँ से यूएसए गुजर गया बिना परमिशन के। और इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी है कि यूएस ने ऐसा क्यों किया, क्या रिलेशंस खराब हो गए इंडिया यूएसए के? तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ पर इंडिया यूएस स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं है। यूएसए ने जो ये किया है ये इनकी पॉलिसी है और ये चीज़ ये बाकी और बहुत से देशों के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये वर्ल्ड मैप है और ये दुनिया भर के जो भी देश है उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। जापान का भी है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया का भी है, फिर यहाँ पर मॉरिशस है, सेशल्स, बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, इनका भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली बात है ये किस ट्रीटी से आई है? देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है एक खास ट्रीटी से जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसका एक एक्रोनिम भी है UNCLOS। और दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सारे जो ब्रिक्स देश हैं, उसके अलावा कनाडा, कई यूरोपीय कंट्रीज हैं, इन्होंने प्रॉपरली इसको साइन कर रखा है। मगर कुछ देश है जिन्होंने इसको साइन नहीं कर रखा अपने रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल टर्की नहीं मानता कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसी कोई चीज़ है, पाकिस्तान मानता है कि है, जापान मानता है कि है। तो यहाँ पर कई कंट्रीज हैं, इनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं ना। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यूएसए ने कभी भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। तो यूएस अपने हिसाब से नहीं मानता कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नाम की कोई भी चीज़ है ना। यहाँ पे आप पूछेंगे यूएस क्यों नहीं मानता इसको? देखिए, यूएसए के अंदर भी इसको लेकर बहुत डिबेट्स हुए हैं। जो डेमोक्रेट पार्टी है वो कहती है कि ये ट्रीटी ठीक है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी थी, वो कहती है कि नहीं, ये ट्रीटी सही नहीं है। इस ट्रीटी की वजह से इन द फ्यूचर यूएसए को हो सकता है लॉस, और इसलिए यूएसए कभी भी इसको साइन करेगा नहीं। और देखो, साइन करना ऐसा नहीं है कि यूएस के प्रेसिडेंट जाएंगे कहीं पर और बस साइन कर लेंगे। अगर यूएसए को UNCLOS का पार्ट बनना है तो इनका जो पार्लियामेंट है, जिसको ये कहते हैं कांग्रेस, हमारे यहाँ संसद होता है, इनके पार्लियामेंट को ये लोग कहते हैं कांग्रेस, वहां पे वोटिंग होगी, डेमोक्रेट रिपब्लिकन वोटिंग करेंगे, सहमति बनेगी तो यूएस बनेगा इसका पार्ट। और वोटिंग इस इशू को लेकर यूएसए में दर्जनों बार हो रखी है, कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है, मेजोरिटी आ नहीं पाती, डेमोक्रेट एक तरफ होते हैं, रिपब्लिकन एक तरफ होते हैं, और इसी वजह से यूएस ने कभी भी UNCLOS को ज्वाइन नहीं किया। अब ये तो पोजीशन है यूएसए की। अब यूएस नेवी इसको मान के चलती है कि ठीक है, हमारा देश इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इंटरनेशनली जो भी देश है जो कहता है कि ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उस कंट्री को हम चैलेंज करेंगे। चैलेंज कैसे करेंगे? उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास से या फिर काफ़ी बार काफ़ी अंदर तक हम अपनी जो वॉरशिप्स हैं ये गुजार देंगे।
कोई फायरिंग नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली ये हमारी बस एक स्टेटमेंट है दुनिया को बताने के लिए कि हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और इसलिए यूएसए ने यहाँ पर कहा है जो हमने किया है इट इज नॉट अबाउट वन कंट्री, हम दुनिया भर में यही करते हैं। आप ये अज्यूम मत कर लेना कि ये कोई इंडिया स्पेसिफिक मूव है। और यूएस क्या करता है कि हर साल एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है जहां पर ये अपनी सरकार को बताते हैं कि देखिए ये देश थे, ये कह रहे थे कि हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हम इनके जोन में गए और अपनी शिप्स गुजारी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की 2017 की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से वो देश थे जिनका एक्सेसिव मैरिटाइम क्लेम है। एक्सेसिव मैरिटाइम क्लेम मतलब कि बड़ा चढ़ाकर कहते हैं ये कि हमारी टेरिटरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेडागास्कर ले लो, सिर्फ ये नहीं है, इसके आसपास की ये सब भी है। ये यूएस मान के चलता है कि ये एक्सेसिव है तो ये इसके पास से गुजर जाएंगे। और चाइना देखो इनका एक रेगुलर टारगेट होता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज में, ये बाकी कंट्रीज को भी चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2017 में भी इन्होंने इंडिया को चैलेंज किया था। यहाँ पे आप देखोगे 2017 की रिपोर्ट में भारत का नाम है, उसके अलावा और कंट्रीज भी यहाँ पर इंडोनेशिया, मालदीव्स, ओमान, फिलीपींस, श्रीलंका, ताइवान। जी हाँ ताइवान। देखो इसका अगेन इसका कोई भी रिलेशन नहीं है स्ट्रेटेजिक टाइज से, डिफेंस सेल से, क्वाड से। ये बस उनकी एक पॉलिसी है, आप कह लीजिए एक रेड टेपिज्म टाइप का कह लीजिए, ठीक है। सिंस उनकी सरकार ये ट्रीटी नहीं मानती, उनकी नेवी इसके रिस्पॉन्स में जो भी कंट्रीज हैं उनके पास से अपनी वॉरशिप गुजारती है। अब 2020 का आप देखोगे तो पाकिस्तान के साथ इन्होंने कर दिया ना। यहाँ पे आप देखोगे ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान भी कहता है कि हमारा यहाँ पे है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यूएसए ने 2020 में यहाँ से अपनी शिप गुजार दी। मालदीव्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब कि साउथ कोरिया, फिर जापान। जी हाँ इवन जापान, इवन वो कंट्रीज जिनके साथ इनके डिफेंस पैक्ट हैं उनके साथ भी ये करते हैं। ये अभी हाल ही में आप अगर देख लो तो मार्च 2021 को जो इनका 7th फ्लीट है, इन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया था साउथ कोरिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब कि साउथ कोरिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि साउथ कोरिया के भी एक्सेसिव क्लेम्स हैं और हमने इनको चैलेंज किया। ये बस अपनी शिप्स यहाँ पे गुजारते हैं। इसके अलावा यूएस किसी पर कोई केस नहीं कर रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं है किसी कंट्री के अगेंस्ट। और एक्चुअली ये भविष्य में खत्म भी हो सकता है। एक बार यूएसए ने UNCOLAS जो ट्रीटी है, यूनक्लॉस की ट्रीटी, उसको अगर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जो ये नेविगेशन वाले अभ्यास हैं ये नहीं करेंगे ये। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ठीक है समझ गए बात, मतलब कोई पर्सनल कुछ नहीं है, ये बस इनका बस तरीका है काम करने का। मगर अजीब नहीं है कि जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इनमें से दो क्वाड कंट्रीज हैं, मिलके काम करना है। उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपनी शिप गुजार दी। देखो अब मैं क्या बोलूँ इसको लेकर, बिल्कुल अजीब है। और यूएस में ही जो इनके बहुत सारे जो रिटायर्ड इनके कर्नल हैं, जो इनके बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, वो लिखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करते हैं और भविष्य में हो सकता है कि हमारे रिलेशंस भी ख़राब हो कंट्रीज़ के साथ। देखो हर चीज़ होती है टाइम के हिसाब से। एक टाइम था जब आप 4 साल 3 साल के आसपास के थे, तब हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के सामने रोते हो कि मुझे ये चाहिए। आप वहाँ पे बस टैंट्रम फेंक रहे हो, आप कह रहे हो ये मुझे चाहिए। यही काम 25-30 साल की उम्र में करोगे तो बहुत अजीब लगेगा। तो यूएस भी देखो एक टाइम पर वर्ल्ड का सोल सुपर पावर था, आज के समय नहीं है। यूएसए आज के समय एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। यूएसए की टक्कर में चाइना खड़ा है, रशिया उसकी हेल्प कर रहा है। तो बिल्कुल ये असेसमेंट ठीक है कि यूएसए की जो ये बहुत ज़्यादा जो ये इनके अभ्यास है नेविगेशन को लेकर और फ्रीडम के राइट्स को लेकर, भविष्य में कोई बड़ी बात नहीं है कि कई कंट्रीज इकट्ठा हो जाए और वो कहे कि हम ये नहीं अलाउ करते, हमारे लिए ह्यूमिलेटिंग है। अगर आप कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट करते तो अपने पास रखिए, हमारे पास लाकर अपनी शिप क्यों बताते हो कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इसको। अब सेम केस है यूएसए के सैंक्शंस को लेकर। यूएसए में बहुत डिबेट होता है कि जो हम सैंक्शंस इंपोज करते रहते हैं, धमकियां देते हैं, ये तो हमको नुकसान पहुंचा रहा है। एक ज़माना था, आज से आप कह सकते हैं 20-25 साल पहले, जब यूएस लगाता रहा सैंक्शंस और दुनिया कहती थी ठीक है सोल सुपर पावर है, ये सैंक्शंस लगाएंगे, मानना पड़ेगा। मगर अब ऐसा नहीं है, कंट्रीज ऑलमोस्ट हंसती हैं। अभी हाल ही में S-400 की डील को लेकर टर्की पे सैंक्शंस लगे, टर्की बिल्कुल चुप है। उन्होंने कहा ठीक है, ओके व्हाटएवर, इफ दैट मेक्स यू हैप्पी। फिर आप अगर देखो भारत का केस, एक इतना इंपॉर्टेंट देश आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, कई प्रोग्राम्स हैं, इन द फ्यूचर काफ़ी और काम करेंगे, मगर फिर भी इंडिया को भी थ्रेट है सैंक्शंस का। तो यूएसए की कई चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं इनकी कई पॉलिसीज़ हैं, वो उस टाइम की है जब ये थे दुनिया के सोल सुपर पावर। नीड यहाँ पर यह है कि आज के समय ये रियलाइज़ करें कि अब ये दुनिया की सोल सुपर पावर है नहीं, बाकी कंट्रीज़ को भी रिस्पेक्ट देनी होगी
और ओवरऑल अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाना होगा, नहीं तो भविष्य में इनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी एलाइज को मेंटेन करने में। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है ला पेरूस के नाम से। ला पेरूस बहुत न्यूज़ में था। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि इस युद्ध अभ्यास में किन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हिंट आपके लिए मैं आपको ये देता हूँ कि सारे क्वाड कंट्रीज़ यहाँ पे शामिल थे, उसके अलावा एक यूरोपियाई देश भी था। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यू शुड बी एबल टू आंसर। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी जान लो। देखो, अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज आपको पता है क्या आते हैं। अगर आप जाते हो unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर, यहाँ पे क्लिक करते हो यूपीएससी सीएसई पर और यहाँ पे आप परचेज करते हो आइकॉनिक कोर्स। तो अगर आप आइकॉनिक कोर्स अभी परचेज करते हो 14 अप्रैल तक, तो पहली बात तो आपकी जो 12 महीने की सब्सक्रिप्शन है ये आपको हेल्प करेगी 2022 के प्रीलिम्स के लिए भी, ना सिर्फ 2021, इवन नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा आपको 20 किताबें भी मिलेगी। अनअकैडमी का स्पेशल प्रिंटेड मटेरियल है, ये आपको डिलीवर की जाएगी एट योर हाउस। तो ये स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है ओनली टिल 14 अप्रैल। आप अगर चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। और जब आप ये कोर्स परचेज करेंगे तो ये प्राइस पे मत कर देना, सीधा यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। तो इस तरीके से द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PD10। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।